जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो। आज झारखंड ने अपने एक ऐसे बेटे को खो दिया, शायद वो ना होते तो झारखंड का निर्माण ना हो पाता। आज एक ऐसे बेटे को खो दिया कि जिनकी योगदान, जिनका झारखंड के प्रति समर्पण और झारखंडियों आदिवासी मूलवासियों के प्रति समर्पण और उनका योगदान शायद कोई आदिवासी भूल पाएगा और मूलवासी भूल पाएगा और शायद कोई झारखंडी भूल पाएगा। आज हमारे दिसोम गुरु हम सब के बीच नहीं रहे। आज उन्होंने दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली और इस मृत्यु भूमि को छोड़ के स्वर्गलोक चले गए। लेकिन उनका जीवन इतना स्ट्रगल रहा है, उनके जीवन से हम नौजवानों को और अभी के जो वर्तमान के जो झारखंडी जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं कि झारखंड बदलेंगे, उनके इतिहास से झारखंड के नौजवानों को सीख लेने की ज़रूरत है। उनका क्या योगदान रहा, कैसे वो दिसोम गुरु बन गए, कैसे एक निम्न स्तरीय से निकला हुआ लड़का आज झारखंड के हर वो दिल में बस गया कि आज सत्ता विपक्ष कोई भी दल, कोई भी लोग के आंखें आज नम है। आज सब लोग मर्माहत है, सब लोग ये सोच के परेशान है कि आज हमने एक ऐसे बेटे को खो दिया जिसका भरपाई कोई नहीं कर सकता है, जिनका भरपाई कोई नहीं कर सकता है। झारखंड के वो शेर थे और झारखंड के दिलों में बसते थे, हर एक वो झारखंडी के दिलों में बसते थे। उनके बारे में जानेंगे तो जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे अगर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। और हम लोग श्रद्धांजलि भी इस वीडियो के माध्यम से उनको देंगे अपनी तरफ से। तो हम आदरणीय हमारे गुरु और झारखंड के गुरु को अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सब भी अर्पित करिए। ऐसे गुरु बार बार जन्म नहीं लेते हैं झारखंड की धरती पे। वो तारीख थी 11 जनवरी 1944। वो तारीख थी 11 जनवरी 1944, जिस समय झारखंड बिहार हुआ करता था। रामगढ़ में एक गांव था नेमरा, जहां एक बच्चे का जन्म होता है। उस बच्चे का जन्म होता है और एक निम्न स्तरीय परिवार में जन्म होता है। संथाल परगना से उनका ताल्लुक रहता है और वो एक आदिवासी समुदाय में जन्म लेते हैं और एक ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं जिनका बहुत योगदान नहीं होता है। उस समय का बिहार, उस समय का स्थिति बहुत अच्छा नहीं हुआ करता था। 1944 की बात हम कर रहे हैं, जिस समय भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था। उस समय एक बच्चे का जन्म होता है। कोई नहीं जान रहा था, कोई नहीं सोच रहा था कि ये बच्चा आगे चल के एक नए प्रदेश का निर्माण करेगा, एक नए राज्य का गठन करेगा और भविष्य में इनको लोग दिसोम गुरु के नाम से जानेंगे। कोई नहीं सोच रहा था, उनके माता पिता भी नहीं सोच रहे थे। उसी तरह उनके जीवन में धीरे धीरे समय बीतता गया। जब उनका आयु 13 वर्ष का हुआ तो 13 वर्ष के आयु में उनके पिता को साहूकारों की तरफ से हत्या कर दी गई। उनके पिता जो थे, जो सूद पे पैसा लगाते थे, सूदखोर, उनके द्वारा उनके पिता की हत्या कर दी गई। यानी कि ऐसे हम कह सकते हैं कि वो, उनके पिताजी भी कहीं ना कहीं आंदोलनकारी थे और उनके खिलाफ, साहूकारों के खिलाफ, सूदखोरों के खिलाफ वो भी बोलते थे और उसी के एवज में उनकी हत्या कर दी गई जब उनका उम्र 13 वर्ष था। जरा सोचिए कि किसी बच्चे के माथे से उनके पिता का साया हट जाए, और किसी बच्चे का साया अगर भगवान के मर्जी से हट जाए तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी बच्चे के पिता का साया उनको हत्या करके उनके माथे से हटा दिया जाए तो ये कहीं ना कहीं विचलित करने वाला वो वक्त था। वो वक्त था, उस समय चाहते तो दिसोम गुरु किसी भी रास्ते में भटक सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने प्रतिज्ञा ली और एक जंग छेड़ दी। सोचिए 13 साल का उम्र में एक लड़का जंग छेड़ देता है। ऐसे ही दिसोम गुरु वो नहीं कहलाए। उन्होंने 13 साल की उम्र में अपने जीवन को एक आदिवासी समुदाय, मूलवासी समुदाय के लिए न्यौछावर कर दिया। उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने 18 वर्ष के आयु में, लगभग जब उनका वर्ष 18 वर्ष था, उन्होंने संथाल नवयुवक संघ का एक निर्माण किया, एक समिति बनाई, एक संगठन बनाया। उस संगठन में इन्होंने जन, जंगल, जमीन, आदिवासी के हक और उनके अधिकार की लड़ाई को एक धार दी। धीरे धीरे समय बीतता गया और ये धीरे धीरे आदिवासी समुदाय के दिलों में बसते चले गए। समय बीत रहा था और ये धीरे धीरे अपना जो इनका कद था वो कद बड़ा हो रहा था। सोचिए कि इनका पढ़ाई
कैसा चला होगा, इनका पढ़ाई का क्या स्थिति रहा होगा, जिनके सर से उनके पिता का साया 13 वर्ष में छीन लिया गया। एक ऐसे बेटे का निर्माण उस समय हो रहा था झारखंड के लिए, जो भविष्य में झारखंड को झारखंड बनाएगा। 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने एक संगठन का निर्माण किया जिसका नाम था संथाल नवयुवक संघ। उसके बाद उन्होंने एक धीरे धीरे अपने वर्चस्व को बढ़ाया, अपनी शक्ति को बढ़ाया, और वो समय आया 1972। वो समय आया 1972 और 1972 ईस्वी में उन्होंने जेएमएम का गठन किया। जेएमएम के गठन करने के बाद उनको जेएमएम का महासचिव बनाया गया और वो पहली बार महासचिव बने। वो पहली बार महासचिव बने और महासचिव बनने के बाद झारखंडियों की ये पार्टी जेएमएम को एक धार मिली, एक लड़ने के लिए एक रास्ता दिखा, और वो झारखंड अलग करने के लिए हर वो आदिवासी का आवाज बने जो आज भी दिखता है। आज भी अगर जेएमएम को लोग कोई वोट करते हैं, आज भी इस पार्टी को अगर आदिवासी समुदाय समर्थन करती है तो वो दिसोम गुरु के नाम पे समर्थन करती है। दिसोम गुरु वो व्यक्ति थे जो झारखंड ने उनको अपना बेटा मान लिया था, और धीरे धीरे कारवां बढ़ता चला गया। कोई नहीं जान रहा था, मैं फिर कह रहा हूं, कोई नहीं जान रहा था कि भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है। धीरे धीरे कारवां आगे बढ़ा और दिसोम गुरु एक बहुत बड़े क्रांतिकारी बन के सामने आए। लोगों ने उनका नाम दिसोम गुरु रख दिया। लोगों ने रखा, वो खुद नहीं रखी, लोगों ने उनका नाम दिसोम गुरु रख दिया। और जब जेएमएम धीरे धीरे आगे बढ़ी, वो पहली बार चुनाव लड़ते हैं दुमका से। वो पहली बार दुमका से सांसद के लिए चुनाव लड़ते हैं और वो जीत जाते हैं। वो पहली बार चुनाव लड़े सांसद का और चुनाव जीत भी गए, जिस समय ये बिहार हुआ करता था। दुमका से वो चुनाव लड़े और सांसद बने, और कोई एक दो बार वो सांसद नहीं बने, वो कोई एक दो बार सांसद नहीं बने, वो कई एक बार सांसद बने, वो कई एक बार सांसद बने और झारखंड को एक नेतृत्व दिया, झारखंड को एक नेतृत्व दिया। और जब वो सांसद बने, जब उनकी शक्ति बढ़ी, तो उन्होंने झारखंड अलग राज्य को लेके एक आंदोलन छेड़ दिया। वो आदिवासियों की आवाज बन रहे थे, वो झारखंडियों की आवाज बन रहे थे। उनका योगदान झारखंडी देख रहे थे, उनका योगदान हर वो आदिवासी मूलवासी देख रहा था कि ये व्यक्ति आने वाले समय में झारखंड निर्माण करता बनेगा। और वो एक संगठन बना के इस लड़ाई को आगे बढ़ते हैं, और धीरे धीरे इस लड़ाई को इतना मजबूती मिलता है कि वो तारीख 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, वो तारीख बना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग राज्य बनता है। झारखंड जब अलग राज्य बनता है तो इनका योगदान देख के पूरे झारखंडी का सीना चौड़ा हो जाता है। जो सपना झारखंडियों ने देखा था, उस सपने को पूरा करने का अगर किसी ने बीड़ा उठाया था, तो उस बीड़े को उठाने में एकमात्र महत्वपूर्ण नाम शिबू सोरेन थे, जिन्होंने झारखंड निर्माण के लिए हर वो लड़ाई लड़ी, बंदूकों से लड़ाई लड़ी, और इनके पास हथियार के रूप में तीर धनुष हुआ करता था। जरा सोचिए क्या वो सोच होगा और क्या वो शक्ति होगी, क्या वो जुनून होगा। आज हम और आप तो बहुत कुछ मिल गया है हम लोगों को इस लड़ाई को लड़ने के लिए, सोशल मीडिया का योगदान है, हर कुछ है हमारे पास, लेकिन उस समय सोचिए कुछ नहीं था। उसके बाद भी इन्होंने लड़ाई लड़ी और लड़ाई को जीता और झारखंड को एक अलग राज्य बनाया। जब झारखंड को अलग राज्य बनाया तो झारखंड में जब चुनाव हुआ तो पहली बार यहाँ के मुख्यमंत्री बने वो बाबूलाल मरांडी बने। लेकिन झारखंड की जनता को यह समझ में नहीं आया कि बाबूलाल मरांडी को क्यों मुख्यमंत्री बना दिया गया। और फिर से पहली बार जब ऐसा हुआ कि झारखंड का नेतृत्व 2005 में हेमंत सोरेन के जो पिता आज हमारे बीच नहीं रहे, आदरणीय दिसोम गुरु जी को झारखंड की जनता ने मुख्यमंत्री चुना। हालांकि बहुत लंबे समय के लिए उस समय वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन झारखंड की जनता ने उनको 3 बार अपने नेतृत्व करने के लिए मुख्यमंत्री चुना। वो केंद्र में भी कोयला मंत्री रहे कई एक बार, वो केंद्र में भी कोयला मंत्री रहे कई एक बार। तो उनका योगदान, उनका समर्पण और उनका जीवनी को ये 10-12 मिनट के वीडियो में व्याख्या कर पाना संभव नहीं है। हमने संक्षेप में उनके कुछ एक घटनाओं को आप सबके बीच में रखा। और वो जून का महीना था जब उनका तबीयत खराब हुआ, उनके किडनी में प्रॉब्लम आया और उनको जून के महीने में दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। हालांकि उनकी स्थिति सुधार हो रही थी, लेकिन ईश्वर के आगे किसी का मर्जी नहीं चलता है। और वो काला दिन बना 4 अगस्त 2025। वो काला दिन आज है और हम सब इसे काला दिन के रूप में ही जानेंगे,
कि हमने एक ऐसे अपने योद्धा को खोया जिन्होंने हमको आज बोलने की आज़ादी दी, जिन्होंने झारखंडियों को झारखंड बनने के लिए, झारखंडियों को झारखंड में राज्य रहने की आज़ादी दी और झारखंड के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। हमने आज ऐसे व्यक्ति को खो दिया और आज पूरे झारखंड के हर वो व्यक्ति के आंखों में आंसू है इस व्यक्ति के लिए। और ये व्यक्ति अपने आप में जो छोड़ के जा रहे हैं, उनके सपने को, उनके जो सपना अधूरा रह गया है, उनको पूरा करने की पूरी जिम्मेवारी अभी उनके बेटे के कंधों पे चला गया है। आदरणीय हेमंत सोरेन जी के कंधों पे पूरी जिम्मेवारी है कि उनके पिताजी के सपने को वो कैसे पूरा करते हैं। उनके पिताजी ने सपना जो देखा था, आदिवासियों को संयुक्त करना, आदिवासियों को सशक्त करना, आदिवासियों के हक को कोई ना छीने, उसके हक की चिंता करना, ये अब हेमंत सोरेन जी के जिम्मे चला गया। आज हम लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति को खो दिया जो आदिवासी समाज के भीष्म पितामह कहे जाते हैं। हम चुनाव के समय में देखे थे एक बात, हम चुनाव में जब प्रचार में थे तो हमने एक बात को गौर किया था। जब हम आदिवासी क्षेत्रों में गए थे, जब आदिवासी क्षेत्रों में हमने कहा कि आप हमारी पार्टी को वोट करिए, तो आदिवासी समाज के बहुत सारे व्यक्तियों ने हमें ये कहा कि हम अपने पिताजी से कैसे बगावत कर सकते हैं, कोई बाप नहीं बदल लेता है। तो ये भाषा उनके गैर हाजिरी में जब कोई आदिवासी हमें बोला तो बड़ा अंदर से लगा कि कोई ऐसे किसी का वर्ड ये नहीं निकल सकता है। तो उनका योगदान, उनका समर्पण को लोग भूल नहीं सकते और कभी भी झारखंडी नहीं भूलेंगे। हम हो, आप हो, कोई भी हो, कोई भी झारखंडी उनके योगदान को नहीं भूल सकता है। आज आंखें नम है सबका। हम लोग ईश्वर से कामना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम आशा करते हैं कि पूरे झारखंड वासी इस समय को, इस मर्माहत समय को नहीं भूलेंगे। और हम लोग ये भगवान से भी कृपा मांगते हैं, आशा मांगते हैं कि जल्द ही कुछ ऐसा हो। वर्ड नहीं है मेरे पास, मैं और क्या बोलूं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद, जोहार।